क्लास 3। आज के अपने इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि कैसे किसी वाक्य को बनाया जाता है, कैसे वाक्य रचना की जाती है। अभी तक आप लोग बहुत बार वाक्य बना चुके हैं, अलग अलग शब्दों पर छोटे बड़े बहुत सारे वाक्य लिख चुके हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को ये सिखाना या समझाना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने वाक्य को और अच्छा कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान में रखना है, जिससे आप जैसे अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो अब आपके वाक्यों में भी सुधार होना चाहिए। जो आप वाक्य लिख रहे हैं वो भी पढ़ने और सुनने में और बेहतर लगने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आप और अच्छे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्लास में हम लोग कुछ बातें सीखने और समझने वाले हैं, जैसे अच्छी वाक्य रचना करना भी एक कला है। इसमें किसी विषय पर अपने विचार कुछ वाक्यों के आधार पर प्रकट करने होते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है अच्छी वाक्य रचना करना भी एक कला है। मतलब एक कोई भी अगर आपको एक उदाहरण के लिए कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे मैंने कोई शब्द दे दिया पेड़, ठीक है, कि पेड़ पर एक वाक्य की रचना करिए, एक वाक्य बनाना है। तो आप लिखोगे, आपके अभी मन में क्या एक वाक्य पेड़ को लेकर के क्या वाक्य अभी आपके मन में आ रहा है कि पेड़ से एक वाक्य की रचना करिए। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके माइंड में आ रहा है कि पेड़ हरे रंग का होता है, या पेड़ छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है, पेड़ बहुत सारे, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। ये सारे वाक्य आपके मन में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये वाक्य गलत नहीं है, ये वाक्य भी सही है। लेकिन जो आज मैं आप लोग को सिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि हम और भी कैसे हम और ज़्यादा किसी विषय के बारे में सोच सकते हैं, हम अपनी बात को और अच्छे प्रकार कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी विषय पर अपने विचार कुछ वाक्यों के आधार पर प्रकट करने होते हैं वाक्य लिखते समय। अच्छी वाक्य रचना करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने वाक्यों में सुधार कर सकते हैं, उनको और अच्छे प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक साधारण सा वाक्य लिखना और उसी वाक्य को और अच्छी तरीके से लिखना में फ़र्क होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग जो लिखते चले आए हैं वो एक साधारण सिंपल सा सेंटेंस लिखते चले आए हैं, लेकिन अब से जो आप लोग को लिखना है, आपको अपने वाक्य में और सुधार करने की ज़रूरत है, उनको और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें मैं आप लोग को समझा रही हूँ, जिनको समझिए और जिनको लागू करने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात है, वाक्य के विषय पर कुछ समय विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि वाक्य के विषय पर कुछ समय विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए मतलब कि सोचना चाहिए। जब भी आपको कोई टॉपिक दिया गया है कि इस टॉपिक से आप एक वाक्य की रचना करिए या 4 वाक्य की रचना करिए, या उससे ज़्यादा है 5 वाक्य की रचना करिए। ठीक है, तो टॉपिक जब आपको मिला तो पहले कुछ टाइम के लिए आप सोचिए कि आपको अगर 4 वाक्य लिखना है तो चारों के लिए क्या क्या लिख रहे हैं आप, उनको थोड़ी देर सोचिए, कुछ टाइम सोचने में लगाइए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा पूरा सोचने में ही निकाल दिया कि मैम आपने सोचने के लिए बोला था तो हम सोच रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको शब्द दिया गया है उस शब्द के विषय में थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली होने चाहिए।
अब ऐसा भी नहीं हो कि जो हम वाक्य बना रहे हैं वो हमने एक पेज का लिख दिया एक वाक्य, या आधे पेज का लिख दिया एक वाक्य, कि बस देखने में अच्छा लगेगा कि अरे वाह इतना लंबा वाक्य लिखा है। ऐसे नहीं, वाक्य छोटे हों, भले ही 1 लाइन 2 लाइन के हों, छोटे हों, लेकिन पढ़ने में वो प्रभावशाली होने चाहिए। यानी पढ़ने वाले को भी आपके वाक्य को लगना चाहिए कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बहुत सही बात लिखी। एकदम सिंपल सा लिख दिया कि पेड़ हरे रंग का होता है और पेड़ छोटा होता है, बड़ा होता है, अमरूद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन अब आपको और इससे एक स्टेप ऊपर उठना है, कुछ और आगे का सोचना है। ठीक है, इसीलिए आज के इस क्लास में मैं आपको वाक्य रचना के विषय में समझा रही हूँ। तो पहली बात क्या थी, वाक्य के विषय पर कुछ समय विचार करना चाहिए। ठीक, सोचा हमें क्या टॉपिक मिला, हमने सोचा कि हम उस टॉपिक में क्या टॉपिक मिला और हमें कितना वाक्य बनाना है, कितनी लाइन लिखनी है। ठीक है, 4 लाइन लिखनी है, 2 लाइन लिखनी है, 8 लाइन लिखनी है, तो थोड़ा थोड़ा हर लाइन के बारे में हम सोचते जाएंगे कि अच्छा पहली लाइन में ये लिखेंगे, दूसरी लाइन में ये लिखेंगे। इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा सोचते जाएंगे। उसके बाद क्या था, वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली होने चाहिए। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखें, लंबे भी लिख सकते हैं। छोटे का मतलब ये नहीं कि अगर आप 3 लाइन 4 लाइन का वाक्य लिखो तो वो गलत हो जाएगा, आप लंबे भी लिख सकते हो। लेकिन वाक्य जितने कम से कम शब्दों में आप जितना अच्छे से अच्छा उसको बना सकते हैं वैसा करना चाहिए। ठीक है, तीसरा, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार मतलब, अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ कि अननेसेसरी लॉन्ग आपको नहीं लिखना है। अनावश्यक विस्तार मतलब बिना ज़रूरत के, अनावश्यक मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक का अर्थ हुआ जिसकी आवश्यकता नहीं है या जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि हम अपने वाक्य में जब भी कोई एक वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लिखेंगे जिसकी उस वाक्य में ज़रूरत नहीं है, या जो हमारे विषय से, अगर यहाँ पे मैं एक विषय पेड़ ले लूँ, अगर हम लोग पेड़ पे वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य रचना कर रहे हैं, तो हम अपने वाक्य में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखेंगे जो उस पेड़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, हमारे विषय से संबंधित नहीं है। सिर्फ 5 लाइन लिखनी है, 5 पंक्ति लिखनी है, इसलिए हम कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, ऐसे करके अपना वाक्य बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है, सभी वाक्य मूल विषय से संबंधित होना चाहिए। सभी वाक्य मूल विषय से संबंधित होना चाहिए। मूल विषय से संबंधित, मूल का इस बात का अर्थ हुआ कि जो हमारा बेसिक जो टॉपिक दिया गया है, जो हमारा मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। मूल विषय यानी कि किस विषय पे आप लिख रहे हो, तो आप लिख रहे हो पेड़ के बारे में, तो सारी बातें उस पेड़ से ही संबंधित होनी चाहिए। ये जो तीसरा पॉइंट बताया और ये जो चौथा पॉइंट बताया, ये आपको लगभग एक ही बात समझा रहा है कि जो आप वाक्य निर्माण कर रहे हैं वो वाक्य आपका मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए और अननेसेसरी लंबा नहीं होना चाहिए। कोई भी उसमें हम इधर उधर की बेकार की बातें नहीं लिखेंगे, सारी काम की ज़रूरत की सही और अच्छी बातें लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ अपने वाक्य को बड़ा करने के लिए हम कुछ भी लिखें, ये नहीं करना है। और पांचवा पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी है, जो अक्सर आप लोग गलती करते हैं, वो है शब्द सही क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। जब भी किसी वाक्य को बनाते हैं तो वाक्य आपका तभी सही होगा जब
उसमें लिखे शब्द सही क्रम में हैं। वाक्य क्या होता है बच्चों? ये मान लो इस चौथे पॉइंट पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये क्या है? ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। अब इस वाक्य में अगर आपके शब्द इधर उधर लिख दिए, मतलब सभी वाक्य मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, ये एक वाक्य है। अब इसको अगर हम उल्टा कर दें, सभी होना चाहिए संबंधित मूल विषय से, ठीक है? सभी होना चाहिए संबंधित मूल विषय से। इस तरीके से अगर हम लिख देंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य में इन शब्दों का क्रम सही नहीं है, मतलब वो सही तरीके से एक के बाद एक नहीं लिखे गए हैं। जैसे अगर मैं आप लोग को दूसरा एग्जाम्पल दूं कि आप लोग अगर काउंटिंग लिख रहे हो, गिनती लिख रहे हो, इंग्लिश की मतलब मैथ्स की में गिनती लिख रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती का सही क्रम है, ठीक है? अगर आप लिखो 6 4 5 3 2 1 10, तो क्या गिनती सही होगी? नहीं, तब गिनती गलत हो जाएगी, क्योंकि ये क्रम सही नहीं है। उसी तरीके से वाक्य में भी होता है। वाक्य में शब्दों को सही क्रम से, अलग अलग वाक्य अलग अलग शब्दों के मिलने से बनते हैं। तो आप जो वाक्य बना रहे हैं उसमें शब्द सही क्रम में होने चाहिए। इधर उधर आगे पीछे करके हम वाक्य बनाएंगे तो हमारा वो वाक्य गलत हो जाएगा, भले आपने सारी वर्तनी जो है वो सही क्यों ना लिखी हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण भी आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि एक वाक्य है, बच्चा पढ़ता है स्कूल में। बच्चा पढ़ता है स्कूल में। ये वाक्य गलत है, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम सही नहीं है, ठीक है? सही वाक्य क्या होगा? स्कूल में बच्चा पढ़ता है। तो सही लिख रहे, बोलते समय हम शब्दों को इधर उधर करके बात अपनी बोल सकते हैं, बोलने के लिए वो गलत नहीं है। लेकिन जब लिखने जाएंगे तब बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमारे शब्द जो हैं वो सही क्रम में आए, जिससे हमारा वाक्य सही बने। तो ये 5 कुल बातें हो गई। एक बार फिर से इन 5 बातों को दोहरा देते हैं। सबसे पहले, वाक्य के विषय पर कुछ समय विचार करना चाहिए। दूसरा, वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली होने चाहिए। तीसरा, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। चौथा, सभी वाक्य मूल विषय से संबंधित होना चाहिए। और 5वां और सबसे ज़रूरी, शब्द सही क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। इस वजह से ये जो 5वां पॉइंट है, इसको ध्यान में नहीं रखने की वजह से बहुत गलतियाँ होती हैं। सारे जो वाक्य हैं वो इधर उधर हो जाते हैं और हमारा जो लिखने है वो गलत हो जाता है, ठीक है? शब्द इधर उधर होने से वाक्य गलत हो जाता है। तो शब्दों को सही तरीके से एक के बाद एक रखा जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण भी है। उदाहरण में या उदाहरण के ज़रिए अपनी बात को, जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, वो आपको और अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य की रचना की है, ठीक है? विषय क्या है? वृक्ष हमारे मित्र। वृक्ष हमारे मित्र। इस विषय पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। अब मैं इन्हें आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले, वृक्ष हरे रंग के होते हैं। सबसे पहला वाक्य, वृक्ष हरे रंग के होते हैं। दूसरा, मेरे घर में अनेक वृक्ष हैं। मेरे घर में अनेक वृक्ष हैं। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे घर के पास या मेरे घर के आसपास अनेक वृक्ष हैं, ठीक है? दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा, मुझे वृक्ष बहुत पसंद है। मुझे वृक्ष बहुत पसंद है।
और चौथे नंबर पे वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं। चारों वाक्य फिर से पढ़ते हैं। वृक्ष हरे रंग के होते हैं, मेरे घर में अनेक वृक्ष हैं, या मेरे घर के आसपास अनेक वृक्ष हैं। मुझे वृक्ष बहुत पसंद हैं, वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं। बच्चों, ये वाक्य गलत नहीं है, ये सारे वाक्य सही हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की ना वर्तनी की अशुद्धि है ना वाक्य की अशुद्धि है। ये वाक्य सारे सही हैं। लेकिन क्या ये वाक्य पढ़ के आपको मज़ा आया, आपको अच्छा लगा? तो एकदम साधारण से वाक्य लिखे हुए थे। अब वृक्ष हमारे मित्र, इसी विषय पर मैंने कुछ और भी पंक्तियाँ लिखी हैं, दूसरी पंक्तियाँ लिखी हैं, उसको सुनिए। सबसे पहले, वृक्ष प्रकृति के सुंदर उपहार हैं। वृक्ष क्या होते हैं? पेड़ पौधे क्या होते हैं बच्चों? पेड़ पौधे प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है, उनको उगने में मनुष्य कुछ न कुछ करके या किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, लेकिन वृक्ष जो हैं वो प्राकृतिक होते हैं। वृक्ष प्रकृति के सुंदर उपहार हैं। उपहार मतलब तोहफा है जो हमें प्रकृति से मिला है। तो सबसे पहली वाक्य क्या लिखा मैंने? वृक्ष प्रकृति के सुंदर उपहार हैं। दूसरा, वृक्ष एवं हरी हरी घासें आँखों को ठंडक पहुँचाती हैं। अब अगर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उनसे क्या होता है कि जो वातावरण है वो ठंडा रहता है, ठंडक रहती है। तो उसी को यहाँ पे वाक्य के रूप में लिखा है कि वृक्ष एवं हरी हरी घासें। जो पेड़ पौधों के पास ज़मीन पे आप देखते हो कि हरी हरी घास छोटी छोटी निकली होती है, उन्हें देख के कैसा लगता है? आँखों को ठंडक पहुँचती है या अच्छा लगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा, वृक्ष पर्यावरण को शीतल एवं प्रदूषण रहित बनाते हैं। वृक्ष पर्यावरण को शीतल एवं प्रदूषण रहित बनाते हैं। ये बात तो हम जानते हैं, हम लोग ने एक पाठ भी पढ़ा है जिसमें हम लोग ने ये सीखा है, समझा है कि पेड़ पौधे कैसे वातावरण को प्रदूषण रहित बनाते हैं। तो उसी से सीख के यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि वृक्ष पर्यावरण को शीतल एवं प्रदूषण रहित बनाते हैं। प्रदूषण रहित मतलब बिना प्रदूषण के। चौथी पंक्ति है, वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं। पेड़ों के होने से बारिश होने में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बात भी मैं आप लोग को एक पाठ के ज़रिए समझा चुकी हूँ कि वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं। पांचवा पॉइंट है, यदि वृक्ष न हो तो वातावरण प्रदूषित होता है एवं वर्षा में भी कमी आती है। देखो, तीसरे और चौथे पॉइंट से ही सीख करके समझ करके पांचवा पॉइंट बना दिया गया है कि तीसरे पॉइंट में क्या था कि वृक्ष होने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। चौथे पॉइंट में क्या था कि वृक्ष होने से बारिश में भी सहायता मिलती है या बारिश होती है। ज़्यादा वृक्ष होने से बारिश होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से समझ के पांचवा पॉइंट बनाया है कि यदि वृक्ष, इसका उल्टा कर दिया, यदि वृक्ष ना हो, तीसरे और चौथे पॉइंट में वृक्ष होने का लाभ बताया है और पांचवें पॉइंट में उसी पॉइंट को उल्टा कर दिया गया है कि यदि वृक्ष ना हो तो वातावरण प्रदूषित होता है एवं वर्षा में भी कमी आती है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है? वृक्ष हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं, इसलिए उन्हें मित्र भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको वृक्ष पे वाक्य रचना करके दिखाई, ये सिर्फ उदाहरण के लिए समझाया। मैंने एक ही विषय पर दो बार वाक्यों की रचना की है। पहले मैंने आपको दिखाया, जो साधारण वाक्य थे वो दिखाया कि वृक्ष हरे रंग के होते हैं,
मेरे घर के आसपास अनेक वृक्ष हैं, मुझे वृक्ष पसंद है, या वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये जो साधारण वाक्य, जो अभी तक इसी तरीके के वाक्य आप लोग लिखते चले आए हो कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे वो करना अच्छा लगता है, इसी तरीके के वाक्य आप लोग बनाते चले आए हैं। वो गलत नहीं है, वो वाक्य सही है, लेकिन अब हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए वाक्यों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने विचार को प्रकट करने की ज़रूरत है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अपने विषय पर थोड़ा सा पहले सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही विषय पर 2 बार वाक्यों की रचना हुई। अब आप ही बताओ कि आप लोग को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये साधारण वाला अच्छा लगा कि ये दूसरा वाला जो मैंने बताया वो ज़्यादा प्रभावित या प्रभावशील बना, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसी तरीके से आपको भी अपने वाक्यों में सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये सिर्फ उदाहरण के लिए था, इसको आपको याद करना नहीं है। आप मत सोचो कि इसको देख के लिखना है या याद करना है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, इसीलिए यहाँ पे उदाहरण लिखा भी है। अब आपको क्या करना है वो देखिए। अभ्यास। प्रिय उत्सव, प्रिय ऋतु, प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, प्रिय उत्सव, उत्सव मतलब कोई त्योहार या इसको पर्व भी बोल सकते हैं, कोई आपका फेवरेट त्योहार हो, प्रिय उत्सव। प्रिय ऋतु, ऋतु समझ सके आप लोग, कर चुके हैं पहले भी। और प्रिय मित्र, मित्र का अर्थ भी पता है कि दोस्त को मित्र बोलते हैं। 3 विषय आपको दिया है, करना क्या है, ऊपर लिखे विषयों पर 10 वाक्यों की रचना कीजिए। ऊपर लिखे विषयों पर, मतलब ये जो 3 टॉपिक है, टॉपिक को हिंदी में विषय बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक को हिंदी में विषय बोलते हैं, सब्जेक्ट को भी हिंदी में विषय बोलते हैं। तो ये जो ऊपर 3 विषय दिए हैं आपको, उस पे आपको 10 वाक्यों की रचना करनी है, ठीक है। अब सपोज़ आप लिख रहे हो प्रिय मित्र पर, तो अब आपके देखिए कि आपको इस तरीके के साधारण वाक्य बनाने हैं कि अपने वाक्यों को आप और अच्छा कर सकते हैं। कोशिश तो करिए, आप अपने वाक्य और अच्छा कर सकते हो। आप लोग अपने वाक्यों में अलग अलग नाम डालिए। जैसे ज़्यादातर आप वाक्य रचना करते हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे खाना अच्छा लगता है, मुझे चलना अच्छा लगता है, तो मुझे की जगह कोई नाम डाल दो, अपना नाम डाल दो, अपने किसी दोस्त का नाम डाल दो, अपने घर वालों का नाम डाल दो। कितना नाम आप लोग को पता है, कितने सारे लोग हैं आपके अगल बगल जिनका नाम होता है, सभी का नाम होता है। तो मुझे 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 लिखने की जगह उसकी जगह नाम डालो। और इसी तरीके से और भी चीज़ें अपने वाक्यों में सुधार करिए, थोड़ा सोचिए और ज़्यादा सोचिए और अच्छा लिखने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। और सबसे ज़रूरी बात क्या थी कि शब्दों को सही क्रम में लिख करके सही वाक्य बनाना। उल्टा पुल्टा लिख करके आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास करना है। प्रिय उत्सव, प्रिय ऋतु, प्रिय मित्र, इन तीनों विषय पर 10-10 वाक्यों की रचना करनी। तो आज का क्लास यहीं पर पूरा करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब अगली बार से आप लोग के वाक्यों में और सुधार देखने को मिलेगा। गुड डे।